तारों की विरासत, इंडिया की साइंटिफिक हेरिटेज। इंडिया ने हमेशा से तारों को निहारा है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने तारामंडल की खोज की थी। उन्हें ब्रह्मांड की लय समझ आती थी। इस प्राचीन ज्ञान ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा की नींव रखी। हम दिमाग के खोजी थे, ऊपर की विशालता में जवाब ढूंढते थे। ये जिज्ञासा की भावना युगों तक चलती रही। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा का बीड़ा उठाया। हमारे वैज्ञानिकों ने धातु विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजें की। वैज्ञानिक सोच की यह समृद्ध विरासत ही वह नींव है जिस पर आईएसआरओ आज इतना ऊंचा खड़ा है। हमें जिज्ञासा विरासत में मिली है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देती है। आईएसआरओ ज्ञान की मशाल लेकर भविष्य के रास्ते को रोशन करता है। हम एक महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और तारों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ हैं। एक सपना लेता है उड़ान डॉ विक्रम साराभाई और अंतरिक्ष का सपना। डॉ विक्रम साराभाई के दिल में एक सपने ने आकार लिया। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करेगा। उनका मानना था कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल रॉकेट और उपग्रहों के बारे में नहीं है, ये हर भारतीय के जीवन को ऊपर उठाने के बारे में था। डॉ साराभाई हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते थे। गरीबी, निरक्षरता और असमानता वो बाधाएं थीं जिन्हें हमें दूर करना था। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को इन विभाजनों को पाटने के एक साधन के रूप में देखा। यह हमारे देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ सकता है, यह हमारे बच्चों को शिक्षित कर सकता है और हमारे किसानों को सशक्त बना सकता है। उनका विजन महत्वाकांक्षी था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ की नींव रखी। डॉ साराभाई का सपना भारत को अंतरिक्ष में अग्रणी बनाना था और उनके मार्गदर्शन में वह सपना उड़ान भरने लगा। साधारण शुरुआत से इनकोस्पार और आईएसआरओ का जन्म। आईएसआरओ का सफर एक छोटे से कदम से शुरू हुआ। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। ये सीमित संसाधनों और भारी चुनौतियों का समय था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद था। केरल के थुम्बा में एक साधारण से चर्च से उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने जुनून और समर्पण से प्रेरित होकर अपने हाथों से रॉकेट बनाए। दुनिया ने विस्मय से देखा जब भारत, एक नव स्वतंत्र राष्ट्र, ने अंतरिक्ष का सपना देखने का साहस किया। 1969 में इनकोस्पार आईएसआरओ के रूप में विकसित हुआ, जो भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इसने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरुआत की, जहां हम और अधिक ऊंचाइयों के लिए प्रयास करेंगे। हमने अपने पहले कदम उठा लिए थे और दुनिया भारत की क्षमता को पहचानने लगी थी। थुम्बा से एक रॉकेट का उदय, अंतरिक्ष में भारत के पहले कदम। 21 नवंबर 1963 को इतिहास रचा गया। थुम्बा के शांत तट से एक पतला रॉकेट आकाश में उड़ा। ये एक साउंडिंग रॉकेट था जो ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहा था, लेकिन यह कहीं ज्यादा बड़ी चीज का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रक्षेपण ने दुनिया को घोषणा की कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आ गया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण था। नाइके अपाचे नाम का रॉकेट अमेरिकी निर्मित था, लेकिन प्रक्षेपण पूरी तरह से भारतीय था। इस पल ने एक राष्ट्र की कल्पना को उड़ान दी। इसने गर्व और संभावना की भावना पैदा की। हमने साबित कर दिया था कि दृढ़ संकल्प और नवाचार से आसमान भी हद नहीं है। उस दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाग 5, आर्यभट्ट। एक तारे का जन्म, एक राष्ट्र का जागरण। 1975 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कक्षा में लॉन्च किया। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी छलांग लगाई। यह अत्यधिक राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। आर्यभट्ट अपने साथ एक अरब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर गया था। इसने अपने उपग्रहों को डिजाइन, विकसित और लॉन्च करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि ने भारत को विशिष्ट अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रों में स्थान दिलाया। आर्यभट्ट की सफलता का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। इसने दुनिया को दिखाया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक ताकत है। आर्यभट्ट सिर्फ एक उपग्रह से कहीं बढ़ाकर था।
यह भारत के वैज्ञानिक जागरण का प्रतीक था। भाग 6 सितारों तक पहुंच, भारत का स्वदेशी रॉकेट कार्यक्रम। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आत्मनिर्भरता की भावना से चिह्नित रही है। हम केवल उपग्रहों को प्रक्षेपित करने से संतुष्ट नहीं थे, हम अपने रॉकेट खुद बनाना चाहते थे। इसमें शामिल जटिल तकनीकों में महारत हासिल करना चाहते थे। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया, कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने शक्तिशाली इंजन, परिष्कृत मार्गदर्शन प्रणाली और मजबूत लॉन्च वाहन विकसित किए। कदम दर कदम हमने अपना स्वदेशी रॉकेट कार्यक्रम बनाया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV) परिवार ने हमारी शुरुआती सफलताओं को चिह्नित किया। इसने बड़े और अधिक सक्षम रॉकेटों का मार्ग प्रशस्त किया। आत्मनिर्भरता के प्रति यह समर्पण ISRO की सफलता की आधारशिला रहा है। इसने हमें अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बनाया है। भाग 7 PSLV और GSLV। भारतीय आकाश के मेहनती ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के मेहनती हैं। ये रॉकेट पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित हमारी तकनीकी कौशल के प्रतीक बन गए हैं। PSLV अपनी विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है, ने कई उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है। इसने भारतीय उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया है, जो पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। GSLV एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट ने भारी संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च किया है। इन रॉकेटों ने न केवल भारत की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि अन्य देशों के लिए भी उपग्रह लॉन्च किए हैं। वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में इस सफलता ने ISRO को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी कंपनी के रूप में स्थापित किया है। भाग 8 सफलता का एक नक्षत्र, रिकॉर्ड तोड़ 104 उपग्रह प्रक्षेपण। 2017 में ISRO ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसने दुनिया को मोहित कर लिया। हमने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने ISRO की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मिशन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों के उपग्रह थे। इसने PSLV की बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता का प्रदर्शन किया। यह आयोजन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण था। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ISRO की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। 104 उपग्रह प्रक्षेपण भारत के लिए गर्व का क्षण था, जिसने एक अग्रणी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में हमारी स्थिति को और मजबूत किया। भाग 9 चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए प्रयास, चंद्रयान और मंगलयान मिशन। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी की कक्षा से परे हैं। हमने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपनी नजरें जमा ली हैं। ऐसे मिशनों को शुरू किया है जिन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। 2008 और 2019 में शुरू किए गए चंद्रयान मिशनों ने चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की हैं। उन्होंने चंद्र भूविज्ञान, खनिज विज्ञान और पानी की बर्फ की उपस्थिति के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया है। 2013 में शुरू किया गया मंगलयान मिशन भारत को अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। इन मिशनों ने न केवल हमारी वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाया है, बल्कि अंतरिक्ष के प्रति उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। वे ब्रह्मांड की खोज और उसके रहस्यों को उजागर करने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।